फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी बहुत तो बीमारी सिमारी चलती रहती हैं, इनको तो कोई लेना ही नहीं चाहिए। आजकल तो फ्रेंड सुबह 9 बजे क्या 7 बजे से ही इतनी गर्मी शुरू हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। बस लगता है कि अंधेरे अंधेरे में ही काम कर लो और उसके बाद पंखे में बैठ जाओ। लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहनी है, गर्मी हो या सर्दी। तो फ्रेंड, बच्चे तैयार हो रहे हैं। बच्चों का नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है। बस मैं अब थोड़ी सी अपनी कॉफ़ी पी रही थी। बच्चे तैयार होके आएंगे, उसके बाद उनका लंच टिफ़िन सब पैक कर दिया है और उसके बाद फिर बाकी के काम करते हैं धीरे धीरे, और आपसे भी मिलते हैं धीरे धीरे। सुबह को घूमते घूमते हल्की हल्की सी ठंडी लग रही है, क्योंकि रात बहुत तेज़ बारिश आई थी। जगह जगह पानी भरा पड़ा है और सारे में सामान फैला देते हैं ये सेवम। एक तो पीछे ये बहुत पौधे हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ भी हैं और घास भी है, और अब तो छोटे छोटे अमरूद भी लग रहे हैं। अमरूद लगेंगे और उससे पहले बंदर आने शुरू हो जाएंगे। हमें नहीं मिलते, लेकिन बंदरों को अच्छे से मिल जाते हैं। सारे पौधे गिरे हुए हैं सब, लेकिन अच्छा लग रहा है सुबह सुबह घूमते हुए। हाथ में बहुत दर्द था, आज पार्क में नहीं गई। मैंने सोचा पीछे गली में ही 2-3 चक्कर लगा लेती हूँ बस। अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी इनकी, तो फिर कंटिन्यू रूटीन बनाऊंगी। फिर तो मैं रोज़ जाऊंगी, क्योंकि सुबह उठ के किचन में जाने का काम नहीं होता। 6 बजे उठ के भी, मतलब 5:30 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, पर 6 बजे के करीब भी अगर पार्क में चले जाओ तो ये समझो कि 7 बजे तक आ जाओ, तो खाने का चक्कर नहीं होता कुछ। इसलिए तभी रूटीन बनाऊंगी। अभी तो रूटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उधर 6:45 बजे तो स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं घूमने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बस अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं, छुट्टियों के बाद फिर आराम से घूमना शुरू करूँगी। सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अब तो रोज़ का काम हो गया है। रोज़ रात को शाम को ज़रूर आंधी तूफान आने हैं और बारिश आनी है। लेकिन रात तो बहुत ही तेज़ आई है। 1 बजे के करीब बहुत बुरी तरह बिजली कड़क रही थी। आवाज़ आई तब मैं उठी। मैं तो खैर सोती नहीं हूँ, तो जब देखा बहुत बुरी तरह आवाज़ आ रही थी। बहुत देर तक पड़ी है, कंटिन्यू पड़ी है। जगह जगह पानी भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीवर है और सीवर के ढक्कन बंद है। सब पानी भरे पड़े हैं, और अब इनसे मच्छर होंगे, और मच्छरों के बाद में फिर डेंगू और चिकनगुनिया और बीमारी होंगी। पीछे वाली सड़क पर भी कितना पानी भरा हुआ है बारिश का। और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, इनके नीचे ठंडे में सो रहे हैं, और ज़रा सी आवाज़ लगी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देंगे। और सामने तो भूरू सो रहा है, पास वाली गाड़ी के ऊपर पांडू सो रहा है। पांडू बहुत साफ़ सुथरे में रहता है, वो गंदगी पानी तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और बचपन से अगर ज़रा पानी पड़ा तो वो रोना शुरू कर देता था कि मैं गीला हो गया। और उगलू मुझे दिखाई नहीं दे रही, लास्ट वाली गाड़ी के नीचे है शायद। और ये देखो, किसी ने ये कुर्सी कितने प्यार से बिछा रखी है। पता नहीं कौन यहाँ आकर आराम करता होगा। ये देखो फ्रेंड, कितना सुंदर फूल लगे हुए हैं, है ना। पूरी झाड़ी भरी हुई है। हमारी पे भी आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते जितने इस पे आते हैं। ये तो पूरी भरी हुई रहती है, और देखने से पूरा मन खुश हो जाता है। और अभी ये शुरू हुए तो ये वाइट है, ऑफ वाइट है, क्रीम कलर के, और उसके बाद ये पिंक हो गए, और फिर धीरे धीरे ये पर्पल कलर के हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये झड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर ये दोबारा से वाइट आएंगे। और ये अमरूद का पेड़ है, ये भी बहुत वो देता था। पहले तो नीचे तक, झाड़ियों के नीचे तक आता था। हमारा जो बछड़ा था वो, मतलब इतना नीचे था पेड़, ये इतना बड़ा था कि उस पर से तोड़ तोड़ के अपने आप खाता रहता था, मुँह से खींच खींच के। अब ये कटवा दिया, लेकिन आ रहे हैं इस पे भी।
तो फ्रेंड बहुत देख लिए और बहुत दूरों में। अब चलते हैं अपनी साइड में और जाकर थोड़ा सा उधर ही चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि इधर थोड़ा गंदा है, डर लगता है। लेकिन मैं लंबे चक्कर की वजह से आ जाती हूँ इधर। एक ये अमरूद का पेड़ है, इस पे तो अभी फूल ही आने शुरू हुए। तो ये कैसे हुआ? ये देखिए, ये फूल आ रहे अमरूद के। बाकी दोनों पे आ रहे हैं अमरूद भी, आ रहे हैं ऊपर तो लगे पड़े हैं। ये हमारी एक ही गली में 3 पेड़ अमरूद के हैं, लेकिन तीनों में से सब बंदर खाते हैं, सब बंदर खाते हैं। और ये मेरी उग्गू का घर है। चलते हैं फ्रेंड और फटाफट चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं, बहुत देर घूम ली। मैं बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं नाश्ता करके। उनके टोस्ट बनाए थे और पोहा बनाया था, सब साफ़ है। थोड़ा सा पनीर रखा बचा हुआ। ये मेरी दाल बनी हुई है मूंग की, तो एक बार ही बना लेती हूँ। दो बार मतलब 2 दिन के लिए अंकुरित हो जाती है, फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी तो अब सब गंदा पड़ा है। पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी, एक ब्रेड खाऊँगी, उसके बाद में थोड़ा आराम करूँगी, दवाई लूँगी, फिर कुछ काम करूँगी। सबसे पहले अपनी चाय छान लेती हूँ। चाय की तो सुबह सुबह मन करता है कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन पीती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं। अब मैं आराम से पीऊँगी, नहीं तो भगदड़ लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। चाय का तो स्वाद ही नहीं आता। अब मैं बैठ के मज़े से चाय पीती हूँ, टेस्ट। और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। सफाई सारी ख़त्म हो गई है, सब वाइट वॉश वाला पुराना पूरा हो गया। और अब दीदी को आज पाइप लगा के दिया है। मैंने कहा जितना भी ये वाइट सा पानी है सब निकाल दो। और ये अभी उसका सामान बचा है, सारा सामान अभी उसका यहीं रखा हुआ, लेके नहीं गया। और पुताई के चक्कर में हमारी सारी तुलसी खराब हो गई और परेशान हो गई है। कह रही है तो वाइट से जमा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, कैसे निकालें। मैंने कहा भैया इसीलिए पाइप लगा के दिया है। और सफाई मैंने कर दी है। गाय अभी नहलाई नहीं आज, क्योंकि आज जल्दी आ गई हैं तो मैं नहला नहीं पाई। वैसे भी मौसम ठीक हो रहा है, हाथ में बहुत दर्द है और ये बैठी है, उठने का नाम नहीं ले रही। अगर ये उठ जाए तो मैं इसे नहला के तब अंदर। मैं गाय की रोटी का, गाय के खाने का सब नुकसान करके गए। और खल की बाल्टी और ये पानी की बाल्टी सब झूठी कर देते हैं। चारों तरफ फैल रहे हैं, मस्त सब तरफ फैले हुए हैं। और ये भाई साहब आ गए हैं अपनी ड्यूटी से, वो भी अपने बच्चों को लेकर कुछ कर रही है, खेल रही है अपने बच्चे के साथ। इसके 2 बच्चे हैं, ये देखो, एक लेट रहा है। बाप रे, कितना मोटा होकर बैठा है, मैं तो डर ही गई। पैर का टाइम हो चुका है फ्रेंड, और मैंने खाना सब तैयार कर दिया है, क्योंकि बच्चों के आने का हो रहा है टाइम। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह का काम ख़त्म नहीं हो पाता, उससे पहले दोपहर को घर आ जाते हैं। और ये बन रहा है मेरा घी, गाय का घी। और ये देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। मेरी मम्मी कहती थी कि पहचान है जब घी बिल्कुल पक जाएगा अच्छे से, तो वो बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगता है। और सच में ये आज मुझे महसूस हुआ। वैसे तो मैं बहुत सालों से घी बना रही हूँ, पर मैंने आज ध्यान दिया कि मम्मी की बात बिल्कुल कितनी सच थी। सच में ये घी बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा है। तो घी को बनने देते हैं और साथ ही अपनी रोटियों को भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आते ही रोटी दे देती हूँ तो फिर उसके बाद में मेरा
काम ख़त्म हो जाता है। आजकल गर्मी तो पूछो मत, कितनी गर्मी हो रही है। तो सब खाएंगे तो एक एक दो दो ही, लेकिन थाली लगा लगा के रख देती हूँ तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और खाने में बनी है सबकी फरमाइश अलग अलग। सुबह इन्होंने कहा था कि मुझे टिंडे खाने हैं, लेकिन राजा टिंडे नहीं खाता है तो उसके लिए मैंने बनाया है। घर का दूध बच्चा रहता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, फटाफट पनीर निकाला। पनीर तो वैसे भी डेली हमारे घर में निकलता है, हर रोज़ निकलता है पनीर। और ये बनाए हैं टिंडे। ये देखो क्या मस्त कलर आ रहा है, क्योंकि इनको टिंडे बहुत पसंद है और ये शाम को भी टिंडे ही खाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों नाराज़ करूँ, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने देखो कितनी अकल लगाई, टिंडे भी खूब सारे बना दिए शाम को खाने के लिए, और पनीर की सब्ज़ी भी दोनों भाई शाम तक खा लेंगे। और ये चटनी जो बहुत खट्टी मीठी और रायता। तो फटाफट से खाने में थाली लगाती हूँ और सबको सर्व करती हूँ ताकि मैं भी आराम कर सकूँ। और आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। इसमें आई हूँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए, और यहाँ सबका टाइम बदल गया गर्मी की वजह से। और अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर वो कैसा रहा, अंदर जाके तो मज़ा आता है, एसी रूम है, पर बाहर सारा मज़ा निकल जाता है खड़े होने में। और ये बहुत बड़ा हत्ता है, और उसमें ये फिजियोथेरेपी का, होम्योपैथिक का छोटा सा क्लिनिक बना रखा है। एक्सरसाइज भी होती रहती है और होम्योपैथिक का डॉक्टर भी बैठते हैं। तो फ्रेंड मेरी एक्सरसाइज हो गई है फ़िलहाल, और अब मैं चलती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के पेड़ हैं, ये जामुन का है, उस पर आंवले लगे रहते हैं। और मैं तो खैर नहीं खाती खट्टा, लेकिन राजा आंवले बहुत खाता था, बहुत खट्टे आंवले खाता था। तो चलती हूँ घर, क्योंकि धूप हो गई है बहुत। गुल्लर का पेड़ है, गुल्लर बचपन में तो बहुत खाए हैं, लेकिन अब बड़े होके अच्छे नहीं लगते। और ये है कटहल का पेड़। फ़िलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लगने चाहिए कटहल। तो अभी मौसम है कटहल का, लेकिन सारे फ्रूट के ही पेड़ हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने उत्तराखंड में देखा है कि वहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट के पेड़, सड़कों पे भी फ्रूट के पेड़ होते हैं, इसीलिए वहाँ फ्रूट सस्ता होता है। और ये है देखो केले का पेड़, देखती हूँ इसमें केले लगे क्या। केले तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, केले तो है नहीं भाई, पेड़ ही पेड़ है। आम का पेड़, इस पे छोटे छोटे से आम लगे हुए हैं। पेड़ तो कितना बड़ा है, पर पता नहीं क्यों नीचे से काट रखा है, जबकि फ्रूट के पेड़ को काटते नहीं है। लेकिन ये आम का पेड़ है, और इस पर आम लगे हुए हैं, उस पर भी आम लगे हुए हैं, वो भी आम का ही पेड़ है। छोटा सा, छोटे छोटे आम है, पेड़ जितना बड़ा है आम उतने छोटे छोटे हैं। गाइस वहाँ सामने ऊपर टंकी पे बंदर है, और भरपूर कोशिश कर रहा है टंकी का ऊपर का गेट खोलने की। आजकल टंकियाँ ऐसी आने लगी हैं कि उनमें लॉक लग जाता है, नहीं तो ये बंदर इतना परेशान करते थे कि खोल के और सारी टंकी गंदी करते रहते थे, नहाते रहते थे।
आजकल ऐसी आती हैं लॉक लग जाता है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है कि तीनों टंकी में से किसी का भी एक का लॉक खुल जाए और ये पानी को बर्बाद करे। चल दिया, परेशान हो गया।